हेलो फ्रेंड, आप लोगों के लिए मैं आज टॉपिक लाया हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। 11th 12th और आगे को बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर रिलेशन, अगले वीडियो पे फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा पूर्व ज्ञान, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। दो सेट ले लेते हैं, ए ले लेता हूँ 1, 2, 3, बी ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं? कार्तीय गुणन भी अपने आप में एक सेट होगा। तो पहला 1, 1, देखो कार्तीय गुणन 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। इसको लिख लीजिए 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। फिर सेकंड की बारी आएगी, 2 की बारी आएगी, 2 की बारी आएगी 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। फिर 3 की बारी आएगी 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5। ये बन जाएगा पूरा एक सेट हमारा। ये है कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम लोग, ये तो था हमारा, ये सेट बनाया हमने। अब इसको डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग? निर्माण विधि कहते हैं हम लोग इसको। तो x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। x किसमें बिलोंग करेगा आपका? ये x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b होगा। ये इस सेट में होंगे, ये इस सेट में बिलोंग करेंगे। अब संबंध क्या होता है? संबंध की जो डेफिनेशन होती है, सिंपल सी बात है। संबंध हमेशा क्या होगा? रिलेशन सबसेट इक्वल a क्रॉस b। a क्रॉस b रिलेशन क्या होगा? रिलेशन इज सबसेट इक्वल a क्रॉस b। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, लेकिन इसमें रिलेशन क्या होगा? हमारा रिलेशन मैं ऐसा ले लेता हूं y इक्वल टू x प्लस 1। तो रिलेशन बना लेते हैं। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। 1 लूंगा तो 2 आएगी, 2 लूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 4 आएगा। सिंपली हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे दो सेट है, ये उत्तराखंड है, ये यूपी है, और एक कोई ये दो ही चीज ले लेते हैं हम लोग। इसको देहरादून ले लेता हूँ, इसको लखनऊ ले लेता हूँ। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, लखनऊ यूपी की राजधानी है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो रहा है? उसकी राजधानी, उसका कैपिटल पे निर्भर कर रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर रिलेशन क्या है? y इक्वल टू x प्लस 1। यदि मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 आएगा, 2 रखूंगा तो 3 आएगा, 3 रखूंगा तो 4 आएगा। तो जो रिलेशन बनेगा हमारा, वो रिलेशन ये बन जाएगा यहाँ पे 1, 2, 2, 3 और 3, 4 बनेगा। अब इसकी डेफिनेशन को कैसे लर्न करेंगे? रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा? x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a में होगा, y बिलोंग्स टू b में होगा। जहां क्या होगा हमारा? वह y इक्वल टू x प्लस 1। ये जो रेड कलर से लिखे हैं, ये निर्माण विधि है। ये समुच्चय के रूप में हम इसको ऐसे लिखेंगे और निर्माण विधि में ऐसे लिखेंगे, और इनको परिभाषा भी कहेंगे हम लोग। ये रिलेशन की परिभाषा, ये a क्रॉस b की परिभाषा। तो जैसे देखो, ये जो रिलेशन है, देखो इसी का सबसेट है 1, 1, 2, 3, 3, 4। ये क्या है? इसी के सबसेट है। सबसेट पढ़ा होगा आप लोगों को। अगर किसी को सबसेट में दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा सेट पे पूरा ये। तो अब आता है हमारा प्रांत। प्रांत किसे कहेंगे हम लोग? प्रांत हमारे दिए गए रिलेशन की सेट ए को कहेंगे। देखो सेट ऑफ ए, सेट ए होगा।
सेट ए का अर्थ हो जाएगा हमारा 1, 2, 3। सेट ए होगा। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, जहां एक्स कॉमा वाई एक रिलेशन होना जरूरी है। फिर से देख लो, जो प्रांत डोमेन होगा हमारा, डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ए सेट के सारे एलिमेंट। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे? कौन कौन से? 1, 2, 3। 1, 2, 3 एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और रेंज क्या होगा हमारा? रेंज होगा हमारा, सेट भी नहीं कहेंगे हम लोग, रेंज हमारे ये जाएंगे 2, 3, 4 जाएंगे। 2, 3, 4 जाएंगे। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे कैसे? इसकी डेफिनेशन क्या जाएगी? एक्स सच दैट एक्स टू बिलोंग्स टू ए, एक्स नहीं, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक रिलेशन होना चाहिए। लेकिन अब सहप्रांति क्या होगा हमारा? सहप्रांति सेट बी हो जाएगा। सेट बी कहने का अर्थ जाएगा सारे एलिमेंट है, सेट बी की सारे एलिमेंट हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सेट इसको निर्माण विधि में, y सच दैट y बिलोंग्स टू b, x कॉमा y एक पूरे रिलेशन बनना चाहिए। ऑल एलिमेंट आ जाएंगे इसके, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट भी। यहाँ पर तुमको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि हम लोग क्या करेंगे, पूरे सेट के जो एलिमेंट होंगे हमारे वो कोडोमेन होंगे। 2, 3, 4 क्या हो जाएंगे हमारे? रेंज हो जाएंगे। और प्रांत डोमेन क्या हो जाएंगे हमारे? 1, 2, 3 हो जाएगा। तो ये थे हमारे संबंध। क्या चीज है? संबंध के अंदर प्रांत, परिसर और सप्रांत, ये आना बहुत जरूरी है। अब आगे पढ़ते हैं हम विभिन्न प्रकार के द्विआधारी संबंध। विभिन्न प्रकार के द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशंस। तो इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक सेट ले लेता हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन ये है, सेट 1, 2, 3, 4, 5 है और रिलेशन है x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a। तो y भाज्य है x से, y इज डिविजिबल बाय x। तो आपके पास 3 रिलेशन है यहाँ पे। एक तो है स्वतुल्य, दूसरा सममित, तीसरा संक्रामक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूं पहले। स्वतुल्य क्या होता है? x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू r। यदि x बिलोंग्स टू a है तो x, है, ये जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? r होना चाहिए। दूसरे में है x, y बिलोंग्स टू a। यदि x, y बिलोंग्स टू दो एलिमेंट ले लेता हूं। यदि x, y बिलोंग्स टू r, वो y, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा? y, x बिलोंग्स टू r होगा। ट्रांजिटिव में x, y, z बिलोंग्स टू a। यदि x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r। तो अब क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में सबसे पहले एक क्रॉस ए निकाल देते हैं हम लोग। ए क्रॉस ए,
ए क्रॉस ए क्या होगा हमारा, हमने पहले डिस्कस किया था ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए निकाल रखा है 1,1 1,2 1,3। सिमिलरली ये कहाँ तक चले जाएगा हमारा 5,5 तक चले जाएगा। तो रिलेशन क्या हो जाएंगे हमारे 1,1 1,2 1,3 2,2 3,3। यही क्यों होगा, देखो एक में एक से भाग जाएगा, एक का भागा 2 में जाएगा, एक का भागा 3 में जाएगा, 2 का भागा 2 में जाएगा, 3 का भागा 3 में जाएगा, और इसमें ले लेता हूँ 1 का भागा 4 में भी जाएगा, 1 का भागा 5 में भी जाएगा, 2 का भागा 2 में जाएगा, 2 का भागा 4 में जाएगा, 2 का भागा 6 में जाएगा, 2 का भागा 6 में जाएगा। ये चलते रहेंगे। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि ये स्वतुल्य है कि नहीं, ये स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य होगा ये कैसे होगा 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 और 6,6 रिलेशन है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। स्वतुल्य होगा ये स्वतुल्य होगा। सममित नहीं होगा, देखो 2 का भागा 4 में जा रहा है, ये तो है, लेकिन 4,2 नॉट रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं है, ये सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। संक्रामक चेक कर लेते हैं 2,3 3,6 तो 2,6 भी होगा। देखो सॉरी 2,4 ऐसा ले लेते हैं हम लोग 1,2 2,4 तो ये ले लेते हैं। तो 1,4 देखो 1,2 2,4 तो 1,4 ये सममित संक्रमण होगा, संक्रमक होगा, संक्रमक संबंध ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, सममित नहीं होगा। तो आप लोग इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।